हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1A समाप्त कर दिया था। अब प्रश्नावली 1B हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। देखिए, इस टॉपिक में है क्या, इस प्रश्नावली में आपको परिमित और अपरिमित पढ़ना है। परिमित और अपरिमित पढ़ना है। तो हमने पहले तुमको परिमित और अपरिमित पढ़ा दिया है। आप डायरेक्ट यही क्लास पे आएंगे तो आपको कम समझ में आएगा समझ में कम है। लेकिन आप पिछले जो हमने समुच्चय के वीडियो दे दिए हैं 5, पहले उन फार्मूलों को देखिए, उन डिफिनेशंस को देखिए कि उसमें क्या है, तभी आपको ये समझ में आएगा परिमित अपरिमित क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित, ठीक है। इसमें कह रहा है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। वीडियो क्लियर आ रहा है ना, सही आ रहा, चलिए ठीक है। क्लियर है, साउंड भी सही है, ठीक ठीक। चलिए देखिए, कह रहा है पहले नंबर सप्ताह के दिनों का। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बता दे रहा हूं कि परिमित अपरिमित होता क्या है। परिमित का मतलब है कि अवयवों की संख्या निश्चित हो, अपरिमित में अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। इसमें कह रहा है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह में दिन हमें तो मालूम है ना, कितने होते हैं सप्ताह में दिन, 7 होते हैं। तो ये क्या है, परिमित हो जाएगा, क्योंकि निश्चित है कि 7 ही दिन होते हैं, तो ये परिमित समुच्चय है। फिर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या। तो विषम संख्या पता नहीं कहां तक कह रहा है, इस समुच्चय में कह रहा है विषम संख्या। तो विषम संख्या हमें मालूम तो है 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह होती, लेकिन कहां तक है ये नहीं मालूम ना, तो यह अपरिमित है, दिया नहीं गया है कहां तक है, यह अपरिमित हो जाएगा। अनिश्चित है, अवयवों की संख्या इसमें अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अब देखिए, इसमें 1 से 100 तक गिनती दे दिया गया है, 1 से 100 तक, तो निश्चित है कि 1 से 100 तक दिया गया है, परिमित हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या थोड़ी दी है कहां से कहां तक, बहुत हो सकती है, अपरिमित हो जाएगा। ठीक, इसमें कह रहा है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एन का मान हम, एन फॉर होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, एन फॉर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर अगर हम प्राकृतिक संख्या एक्स स्क्वायर का मान कितना रखें, 2 रखें, 4 हो जाएगा। तो क्लियर है कि 2 तक रखना और आगे नहीं रख सकते हम, ये फिक्स, ये चीज नहीं दी होती तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती, गिर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप, सॉरी, हाँ परिमित हो जाएगा, ये परिमित हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें एक्स सेट एक्स बिलोंग्स टू एन, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 दिया गया है, 0 के बराबर लाना है, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 माइनस 2 0, तो 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये भी परिमित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है एकल समुच्चय है नहीं, एकल। देखिए, एकल को बोलते हैं सिंगलटन सेट, एकल को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो हमने एकल समुच्चय में बताया था तुमको कि जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। देखो, इसमें 4 है तो ये एकल समुच्चय है, ये वाला है एकल समुच्चय, इसमें 4 अवयव है ना, सॉरी 4 है ना, यानी एक अवयव है इसमें। इसमें समअभाज्य संख्या, तो समअभाज्य संख्या कितनी होती है, केवल 2 ही तो होती है समअभाज्य संख्या, तो इसमें भी कितना अवयव है, 1 है, तो ये भी एकल समुच्चय है। इसमें 5, देखो 5 एक अवयव है ना, एकल समुच्चय है। इसमें कह रहा है एक्स का मान, एक्स इज दैट एक्स लेस देन 9 और एक्स ग्रेटर देन 7 धन पूर्णांक संख्या, यानी कह रहा है एक्स का मान जो है 9 से छोटा और एक्स का मान 7 से बड़ा। तो 9 से छोटा 7 से बड़ा कितना आता है, 8, एक ही संख्या कह रहा है ना, ये आती कई संख्या, सारी संख्याएं हैं बीच में, लेकिन कह रहा है धन पूर्णांक संख्या। ठीक, इसमें 2 अवयव हैं, ये नहीं होगा। इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 16, तो एक्स बराबर अंडर रूट 16, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4, 2 संख्याएं प्राप्त हुई ना, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये नहीं होगा। ठीक है, केवल यही एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव उपस्थित हो।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में भी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में भी कह रहा है कि परिमित और अपरिमित ही बताना है। तो हमने तुमको परिमित और अपरिमित में समझा दिया है कि अवयवों की संख्या निश्चित हो तो परिमित, अवयवों की संख्या निश्चित ना हो तो अपरिमित। देखिए पहले नंबर में कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो एक वर्ष में कितने महीना होते हैं? 12, फिक्स है ना 12 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परिमित, ये हो जाएगा परिमित। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने हो जाएंगे? गिन सकते हो क्या? बहुत सारे हो जाएंगे, अनंत तक, कोई फिक्स तो नहीं है। तो ये अपरिमित हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है। फिर कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो अभाज्य संख्या तो मालूम है, जो स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाए, अन्य किसी संख्या से भाग ना जाए, वही अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, फिर 9 नहीं होगी, फिर 11, फिर 13, इनमें स्वयं से भाग जाएगा और 1 से जाएगा, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, वही होती है अभाज्य संख्या। ठीक है। तो 99 से छोटे, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हम मालूम कर लेंगे ना कितने कितने हैं। ठीक है। आगे का नहीं मालूम कर पाएंगे, इसमें तो परिमित हो जाएगा ये। ठीक। इसमें कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर, मान लिया ये रेखा बनी हुई है, ये होता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष के समांतर, ये तो खिंचती जाएगी ना, कोई ये थोड़ी दिया गया है कि यहाँ बिंदु तक खींचना है रेखा। समांतर का मतलब खिंचती ही जाएगी रेखा, तो यह परिमित हो जाएगा। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समुच्चय। मालूम है कि ए से लेकर जेड तक होता है, फिक्स है, 26 अक्षर होते हैं, परिमित हो जाएगा। आगे कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। तो 5 का गुणज का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि 5 9 50, हमने 5 की टेबल पढ़ ली 50 तक, आगे 55 भी आता है, 60 भी आता है, फिर 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, फिर आगे 105, 110, आगे 5 का गुणज होता ही रहता है। तो यह अपरिमित है, अपरिमित। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर हम सब मालूम है ना कौन कौन से जानवर हैं पृथ्वी पर, परिमित हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड का कह देता, ऐसे ब्रह्मांड में कहाँ जानवर रहेंगे पूरे। ठीक है, पृथ्वी पर ही जानवर रहेंगे। फिर कह रहा है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु 0,0 ये होता है मूल बिंदु, ये 0,0 ये मूल बिंदु। तो यहाँ पर वृत्त बहुत सारे बनेंगे ना, कोई फिक्स थोड़ी है कि वृत्त, तो अपरिमित, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे कह रहा है रिक्त समुच्चय। देखो रिक्त समुच्चय को कहते हैं नल सेट। इसको हमने तुम्हें पढ़ाया है पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो पढ़े हुए हैं 5 वीडियो, उनको पहले देखो। उसमें हमने रिक्त समुच्चय में तुमको पढ़ाया है कि यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव प्राप्त ना हो उसे कहा जाता है रिक्त समुच्चय। ठीक है। अब देखो कह रहा है एक्स दैट एक्स स्क्वायर बराबर 25, ये हमें लाना है। एक्स क्या कह रहा है? सम संख्या। तो क्या यहाँ पर एक्स की जगह पे कोई सम संख्या रख देंगे तो 25 आ जाएगा क्या? एक्स की जगह में रखो, 2 रखो 4 आएगा, और 4 रखो 16 आएगा, 6 रखो 36 आएगा। ऐसी कोई सम संख्या रखने पर 25 आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसमें कोई अवयव प्राप्त हुआ क्या? सम संख्या रखने पर नहीं प्राप्त हुआ ना, तो ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि कोई भी अवयव प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए रिक्त समुच्चय है। इसमें एक्स का मान ऐसा रखो कि 16 आ जाए, तो लेकिन रखना क्या है? विषम संख्या कह रहा रखो, तो एक्स की जगह में सम संख्या रखेंगे तब आता है 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है ना 16, और 4 क्या है? सम संख्या है, और यहाँ पर कह रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या पे नहीं प्राप्त होगा कुछ भी रखने पर, इसीलिए रिक्त समुच्चय है। फिर कह रहा है 0, तो इसमें एक समुच्चय है, ये एकल है, रिक्त नहीं है, ये नहीं है रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय है ये। इसमें कह रहा है एक्स का मान रखो तो 7 आ जाए। ठीक है, तो 0 रख दो तो 7 आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ी कह रहा है कि क्या 0 ही रखना है। ठीक है, तो 7 इसमें आ जा रहा है ना, तो ऐसा कुछ है संख्या, देखो 0 रखने पर आ जा रहा है ना 7, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, इसीलिए इसमें प्राप्त होगा ये अवयव, इसीलिए समुच्चय नहीं है। और इसमें कह रहा है एक्स दैट एक्स, हिंदी वर्णमाला में आ से पहले का अक्षर, तो आ से पहले का अक्षर कोई होता है क्या?
नहीं होता ना, कोई अवयव प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त हुआ, तो ये रिक्त समुच्चय है। इसमें देखो एक समुच्चय लिखा हुआ है तो ये रिक्त समुच्चय है। देखो हमने लिखाया था फाई को, और या तो ये बना दो अथवा ये होते हैं रिक्त समुच्चय दोनों, लेकिन इसके अंदर अगर फाई लिख दिया जाए तो ये एकल समुच्चय हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है। अगर ये केवल लिखा होता सिंगल, अगर तो सिंगल ये समुच्चय का चिन्ह बना होता ये, तो ये रिक्त समुच्चय होता, ठीक है। और इसके अंदर फाई है इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं हो, हाँ रिक्त समुच्चय नहीं होगा यहाँ, सॉरी, ये रिक्त समुच्चय यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको लिए लेकर आएंगे तीसरे, चौथा नंबर, 5वें नंबर से क्वेश्चन, ठीक है। उस वीडियो में आपकी पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। इसके बाद बारी बारी से हम थोड़ा थोड़ा आपको लेकर चल रहे हैं। इसके बाद आपको समुच्चय पूरा पढ़ना है। आपको समुच्चय ना समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, अपने मित्रों के पास भेजिएगा, ठीक है, जो भी हो, ताकि वो लोग भी इस क्लास का लाभ यानी पूरा आनंद उठा सके, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।